नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही ईमानदारी से चल रही होगी। तो आज के सेशन में हिंदी का टेस्ट है। ये हिंदी का टेस्ट 5th है। इसके पहले 4 टेस्ट आपके हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो जाके आप चैनल पे जाके अटेम्प्ट करें और अपने स्कोर को ज़रूर कमेंट में बताएं। तो आज के टेस्ट में हम लोग 20 प्रश्नों को शामिल किया गया, जो कि या तो प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए हैं या आगे की परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको अंत तक बने रहना है और अपने द्वारा सही किए गए प्रश्नों को कमेंट में बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए। और यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट या टेस्ट अच्छा लगे और लगे कि आपको परीक्षाओं में आपकी हेल्प कर सकता है तो लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे इसका लाभ आपके छोटे भाई बहन और मित्र लोग भी ले सकें। चलिए समय को न गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो अली मीन्स होता है भंवरा और इस अली मीन्स होता है सखी। तो छोटी ला में छोटी की मात्रा होती है तो भंवरा और बड़ी की मात्रा होती है तो सखी। तो अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंश और अंश का देख लीजिए। इस अंश में क्या होता है? हिस्सा। और इस अंश में होता है कंधा। दमन और दमन मीन्स होता है दबाना और दामन मीन्स होता है पहाड़ का नीचे का हिस्सा का नीचे का भाग। दसन मीन्स होता है मुहूर्त और दर्शन मीन्स देखना। ये तो सभी लोगों को मालूम ही है। ठीक है, तो अली अली का शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? भंवरा और सखी। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म में कौन सा नहीं है? मीन्स किसमें 4 ऑप्शंस में 3 के अर्थ जो है बिल्कुल सही दिए गए, एक का अर्थ गलत होगा, वो आपको चुनना है। तो देखिए, आकर आकर मीन्स खान होती है और आकार मीन्स आकृति होती है, तो ये बिल्कुल सही है। कुल मीन्स वंश होता है और कुल मीन्स किनारा होता है, तो ये भी सही है। निर्जर मीन्स देवता का पर्यायवाची है और निर्झर झरना का पर्यायवाची है, तो ये भी सही है। सर मीन्स बाण होता है, लेकिन ये सर मीन्स क्या होता है? आचार नहीं होता है। इस सर का मीन्स होता है तालाब। तो मीन्स यही ऑप्शन गलत है, तो यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न। इस शब्द योग में वाले प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है, इसलिए मेरे द्वारा अधिक से अधिक कंटेंट को शामिल करने के लिए क्वेश्चन को शामिल किया गया था। जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द क्या होता है? अप्रत्याशित। आ मीन्स नहीं, प्रत्याशित मीन्स प्रयास मीन्स आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। आशातीत का क्या होता है? आशा से बहुत अधिक। ठीक है, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनेक शब्द। जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विनीत। विनीत का होता है विनय से युक्त। विनय से युक्त के लिए एक शब्द क्या होगा? विनीत होगा। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन।
गरीब और दरिद्र क्या है, अकिंचन की पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? अर्वाचीन का प्राचीन। अर्वाचीन का समानार्थी क्या है? नवीन। तो नवीन का क्या होता है? प्राचीन। मीन्स अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन। आदिकालीन, पाषाणकालीन, आदिकालीन का क्या होगा? अंतकालीन। यह आपको याद रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो आविर्भाव का अर्थ क्या होता है? आविर्भाव का अर्थ होता है उदय या प्रकट होना। तो तिरोभाव का अर्थ क्या होता है? आविर्भाव का विपरीतार्थक होता है तिरोभाव। इसका होता है लुप्त होना, लुप्त होना या अदृश्य होना। ठीक है। और प्रादुर्भाव और आविर्भाव दोनों समानार्थी शब्द हैं। आसक्ति का समानार्थी शब्द क्या होगा? आसक्ति का समानार्थी मीन्स पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। क्या होगा? पिक प्रिय किसका? आम का पर्यायवाची है। आम, आम्र। पिक प्रिय तो पिक, बंधु, अमृत फल, अति सौरभ, ये इसकी अन्य पर्यायवाची है। आसक्ति का समानार्थी शब्द क्या होगा? अनुराग। मीन्स क्या होता है? प्रेम। अनुराग मीन्स या आसक्ति मीन्स क्या होता है? प्रेम। जन्मदात्री, जन्मदात्री किसका पर्यायवाची है? माँ का। किसका पर्यायवाची है? माँ का। अब माँ के लिए तो फिर जो भी वर्ड बोलो वही माँ के लिए वर्ड हो गया। मैया, माई, अम्मा, अम्मी, जननी, मातु, मात्र, मातरी, महतारी, माता, जनेत्री, धात्री, प्रसु, मम्मी, मम्मी, अम्ब, अंबिका। तो ये सभी माँ की पर्यायवाची हैं, आपको याद रखना है। हुतासन किसका पर्यायवाची है? आग का पर्यायवाची है। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अमर का मर्त से जो संबंध है वही संबंध अर्जन का किससे होगा? मीन्स ब्लैंक प्लेस से होगा। तो आपको यहाँ खालिस्तान भरना है। तो अमर का मर्त क्या है? विलोम शब्द है। तो इसमें क्या विलोम शब्द का संबंध है? तो वही अर्जन का विलोम शब्द क्या होगा? अर्जन का विलोम शब्द होगा व्ययन। और अर्जन का समानार्थी शब्द क्या होगा? ये क्या होगा? अर्जन का समानार्थी शब्द होगा अर्जित। अमृत और का तो आप लोग जानते हो विष, अनर्थ का अर्थ। संगम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बताइए संगम में कौन सा उपसर्ग है? तो संगम में सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग, सम उपसर्ग से बने अन्य शब्द कौन कौन से हैं? जैसे संयोग, समबाहु, संग्राम। इसके अलावा समबाहु तो होगा समीकरण। तो ये आपको याद रखना है। तीसरा का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो तीसरा में कौन सा प्रत्यय आपको ये बताना। तीसरा में कौन सा प्रत्यय है? ईसरा नहीं है, रा नहीं है, सारा नहीं है, आ नहीं है। तो इनमें से कोई ऑप्शन होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं। इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन तीसरा में कौन सा उपसर्ग तीसरा में कौन सा प्रत्यय होगा? तीसरा में सरा प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? सरा होगा। अब एक्चुअली में टाइपिंग मिस्टेक की
वजह से सारा हो गया, तो मीन्स सरा प्रत्यय होगा। ये आपको याद रखना है। चबूतरा का तत्सम शब्द क्या होगा? चबूतरा का तत्सम शब्द होगा चत्वाल। चत्वाल या चत्वर। चत्वर दोनों चबूतरा का तत्सम शब्द होते हैं, आपको याद रखना है, या तत्सम रूप होते हैं। आधी रात का समय के लिए एक शब्द क्या होगा? दोस्त कई बार पूछा गया है ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है। आधी रात का समय के लिए एक शब्द क्या होगा? सरवरी को क्या कहते हैं? चांदनी रात को सरवरी कहते हैं। चांदनी रात, चांदनी रात को सरवरी कहते हैं। विवाह भरी, तारों भरी रात को विवाह भरी कहते हैं। तारों भरी रात। निशा रात्रि का पर्यायवाची है, और निशीथ मीन्स क्या होता है? आधी रात का समय के लिए एक शब्द निशीथ का प्रयोग करते हैं। सरवरी चांदनी रात, विवाह भरी तारों भरी रात। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इनमें से एक न एक प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो मीन्स तद्भव नहीं है तो तत्सम है, तो आपको निकालना कौन सा तत्सम है। तो द्वार तो तद्भव है, द्वार तद्भव, इसका तत्सम क्या होगा द्वार का? द्वार। गृहस्थी भी तद्भव है, पांव भी तद्भव है, पांव का तत्सम क्या होगा? पद। गृहस्थी का क्या होता है? गृहस्थी। और सायं क्या है? सायं आपका तत्सम शब्द है। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्लभ। और जो आसानी से मिलता है, जो आसानी से मिले, जो आसानी से मिले, उसके लिए सुलभ। आसानी से मिले सुलभ, और जो कठिनाई से मिले उसे दुर्लभ। दुर्गम, जिसमें जाना कठिन हो, जिसमें जाना कठिन हो। अगम, जिसमें न जाया जा सके, जिसमें जाना असंभव हो। तो ये आपको याद रखना है। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? ये आपको बताना है। तो पोधन अन, पवधन अन, पाधन अवन, पवधन ना। तो पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पोधन अन। यहाँ पे कौन सी संधि है? आपको ये कमेंट में बताना है, ठीक है। और आपको कमेंट में ये भी बताना है पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पावन का। पवन और पावन बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनकी संधि विच्छेद या इनमें कौन सी संधि है, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको जरूर याद रखना है। पवन में कौन सी संधि है? पवन में अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। अयादि स्वर संधि है। और इसमें क्या होता है? यदि ए आय ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का आय और आय का ए का आय का आय, ओ का आओ और आओ का आओ हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनंत का संधि विच्छेद क्या होगा? ये आपको बताना है। अनंत का संधि विच्छेद का अन धन अंत, इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है? दोस्तों पद की प्रधानता के अनुसार समास से क्वेश्चन बनते रहे हैं, और ये और आगे भी बनते रहेंगे, तो आपको याद रखना है। तो किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास का। कौन? तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष का द्वितीय पद प्रधान होता है। कर्मधारय का पद द्वितीय,
और द्विगु का विद्युतीय है। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास के कोई भी पद प्रधान ना होता, कोई भी तीसरा पद उसका अर्थ होता है। तो ये आपको याद रखना है। पदों से प्रधानता के अनुसार समासों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए, यशोदा में कौन सी संधि का नाम बताएं। यशोदा में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। यशोदा में कौन सी, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है? यशा धन दा। तो यशा धन दा यहाँ पे कौन सी विसर्ग संधि है? कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। तो ये आपको याद रखना है। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास होगा बताना आपको। द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो गौशाला का समास विग्रह क्या होता है? गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला मीन्स गांव के रहने का स्थान जो होता है उसे गौशाला कहते हैं। तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास होगा? अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मित्रों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे शुद्ध की जगह आप लोग अशुद्ध कर लीजिएगा। कौन सा? अशुद्ध है। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो आपको बताना कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आज मैं यहीं रहूँगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, अभी तक पत्र नहीं मिला है, क्या तुम कॉलेज जाते हो? बताइए। तो मिस यहाँ पे ये वाक्य भी सही है, आज मैं यहीं रहूँगा, अभी तक पत्र नहीं मिला है, ये भी सही है। क्या तुम कॉलेज जाते हो? ये भी सही है। सज्जन लोग, तो यहाँ पे लोग का जो उपयोग है वो त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि सज्जन का मतलब ही होता है सज्जन लोग। तो आपका ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, बाकी जितने भी वाक्य हैं वो शुद्ध हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। तो दोस्तों आज के टेस्ट में हम लोगों ने 20 प्रश्न देखे। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, और यदि आपको लगे कि इस टेस्ट में शामिल किए गए प्रश्न आपके परीक्षाओं में काम आ सकते हैं, आपकी कुछ हेल्प हो सकती है, तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और यदि आप पहली बार चैनल पे आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और जिससे मैं आगे और भी इसी प्रकार का वीडियो और प्रश्नों को आपके लिए जारी रखूँगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।